बिल्कुल संजीव बगई जी, आपने बताया किस तरीके से बचा जा सकता है, प्रिकॉशंस हमने जाने और कॉजेज़ भी हमने जाने। नरेश चावला जी, मैं आपके पास आऊँगी। प्रिकॉशंस तो खैर हमने जान लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सावधान इसमें किसको रहने की ज़रूरत है? साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये कितना घातक हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और व्यवहारिक सवाल है। जैसा कि पहले बताया गया, एल्डरली लोग, एनीबॉडी हु इज 55 60 65 प्लस, और उससे भी ज्यादा जरूरी जिसको कि कोमॉर्बिडिटीज हैं। आजकल समाज में जियाट्रिक पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जिनको कोई सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, कोई हार्ट का डिसीज चल रहा है, कोई किडनी फेलियर या कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चल रहा है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई एचआईवी का पेशेंट है, वो इससे भी जरूरी एक नया वर्ग है जिसको हम बोलते हैं इम्यून डिसीजेस। ये हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जिसमें क्या होता है कि इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको हम इम्यून ड्रग्स देते हैं। ये सब वो पेशेंट हैं जो वल्नरेबल ग्रुप है। जो ये वल्नरेबल ग्रुप या रिस्क ग्रुप है, इसकी देखभाल ज्यादा की जाए। छोटे बच्चे बिलो 5 इयर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने जहां तक पूछा प्रेग्नेंट लेडीज, यस, वो भी इक्वली लायबल हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, अभी तक की जो जानकारी है, दिस इज नॉट ए वेरी लीथल और ऐसा virulent वायरस नहीं है। लीथल का मतलब मारने की क्षमता इसकी बहुत कम है। virulent का मतलब फैलता तो है, लेकिन वो तो उतना ही फैलता है जितना इन्फ्लुएंजा फैलता है। और जितनी हमें आपने मृत्यु दर बताई है और जितना इंसिडेंस बताया है अगेंस्ट ए पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, आई वुड से आई वुड से किसी को भी बीमार होना चाहिए, बट इट इज नॉट दैट बैड। मत भूलिए, कम्युनिटी में कुछ इलनेस हमेशा चलती रहती है और कुछ वायरस स्प्रेड करता रहता है। वायरसेस आर द न्यू कीटाणु, जिनसे चाहे वो कोरोना था, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे कोई आने वाला और है, उनसे हमेशा लड़ना पड़ेगा हमें। और लड़ने का एक ही तरीका है, अपनी सेल्फ हाइजीन, अपनी सेल्फ केयर, इस पे ध्यान दीजिएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइएगा। और सबसे बड़ी बीमारी जो मैं हिंदुस्तान में देखते हूँ, लोग इकट्ठे बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी मजमा लगेगा, कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग होगी, कोई सोशल गैदरिंग होगी, आप कहेंगे गैदरिंग बंद कर दी जाए, बंद ना की जाए, लेकिन आप हम समझेंगे कि लोग बेतुके जगह इकट्ठे ज्यादा होते हैं। सोच के देखिए, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट 66 करोड़ पीपल कलेक्टेड फॉर कुंभ। इट इज अनइमेजिनेबल। इतने लोग इकट्ठे होके तो भी कोई वायरस नहीं फैला, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो इस एच एन स्वाइन फ्लू के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, अपना कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा। मास्क का इस्तेमाल, जो बड़े बूढ़े हैं उनको कहो भाई आपको या तो बाहर जाना नहीं है, अगर बाहर जाना है तो आप मास्क पहन के जाइएगा। अपना हैंड सैनिटाइजेशन, कोई सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, सिंपल वॉशिंग विद सोप एंड वाटर इज गुड इनफ। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट ऑल, अपनी रेगुलर ड्रग्स लेना। जो दवाइयाँ आपकी कोई भी चल रही है, शुगर की या ब्लड प्रेशर की या डिस्लिपिडीमिया की या किसी भी बीमारी की, वो वो अपने डाइट का एक अपने अपने डॉक्टर के, फैमिली डॉक्टर के कांटेक्ट में आके अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इफ वी डू दिस, आई एम ओपनली सेइंग, वी हैव नथिंग टू पैनिक, नथिंग टू वरी, सिंपल केयर इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल डॉक्टर नरेश जी, जैसे कि आपने महासंगम की भी बात करी थी, वहाँ पे तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पानी अब इतना मैला हो गया है कि तमाम डिजीजेस हो सकते हैं। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर संजीव जी, मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरीके से हमने ये बातचीत की कि आम फ्लू में और H1N1 फ्लू में कुछ खास अंतर है नहीं सिम्टम्स में, तो ऐसे में ये कैसे पता लगाया जाए कि ये H1N1 फ्लू है और इसके लिए क्या कुछ टेस्ट करवाने होते हैं? जी, तो ये जो इन्फ्लुएंजा का जो ग्रुप है, जो हम फ्लू कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके हम A, B, C एंड D कहते हैं। जो ग्रुप ए है, जिसमें ये पर्टिकुलर H1N1 आता है, ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, जिसमें H1N1 एक पर्टिकुलर सब ग्रुप है, उसमें टोटल ऑफ 128 डिफरेंट वायरसेस हैं। तो वायरसेस बहुत है। अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंजा बाकी वायरसेस भी हैं जो सर्दी जुकाम बुखार खांसी सॉ थ्रोट इस प्रकार की बीमारी कॉज करते हैं। हमें क्लिनिकली जाना जरूरी है। अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम बुखार है, पहली चीज मास्क एंड आइसोलेशन। अगर बच्चा बहुत छोटा हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या एल्डरली हो, कोमॉर्बिडिटी हो, इसमें एक थ्रोट स्वैब आता है और उसके साथ सिंपल आइसोलेशन ऑफ H1N1 पॉसिबल है। इसकी रिजल्ट सेम डे आ जाता है। अगर उसमें पॉजिटिव आया एंड पेशेंट वनरेबल ग्रुप में है,
इसमें एंटीवायरल मेडिसिन भी अवेलेबल है, उसे हम टेमीफ्लू कहते हैं, ओस्टेमिविर, और वो सेफ है। पर टेस्ट ओनली इफ रिक्वायर्ड, ट्रीट ओनली इफ रिक्वायर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, प्रेगनेंसी के बारे में मैं ऐड करना चाहता हूं। प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा ज्यादा रिस्क होता है सिजेरियन का, हॉस्पिटलाइजेशन का, प्रीमेच्योर डिलीवरी का एंड फीटल डिस्ट्रेस का। तो प्रेगनेंसी जरूर हमने प्रोटेक्ट रखनी है, और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में ये वैक्सीन भी दिया जा सकता है टू प्रोटेक्ट द बेबी एंड द मदर। बिल्कुल संजीव बगई जी, तमाम चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर नरेश, एक मेरा आखिरी सवाल आप